लोग है ना, उन लोगों का अगर कच्चा भी फटा हुआ होगा ना तो भी बोलेगा मोदी मोदी मोदी। ये नहीं होता भैया। पेट में अगर नहीं भी रहेगा बोलेगा मोदी मोदी, तो कहाँ से होगा भैया? आदमी का बीजेपी समर्थक कहते हैं कि ये उनका भ्रम है। ना तो हिंदू पहले भागे थे, ना हिंदू अब भागे हैं। हिंदू क्यों भागेगा? जितना जमीन हम सबका है, जितना जमीन सभी का है। काहे नहीं दिया, काहे नहीं दिया, काहे नहीं दिया लोग। और बोला काला धन आनेगा, किसे होगा? नरेंद्र मोदी का आत्मीय को चल गया कहाँ, कोई टाका के विदेश धरा लो। तो मोदी यहाँ आकर के क्या करेगा? पहले चाय बेचता था, अब क्या पकौड़ा तलेगा? बताइए, अब यहाँ आके क्या वो पकौड़ा तलेगा? अरे अभी हम पश्चिम बंगाल में हैं और मिथुन चक्रवर्ती के बयान ने जब से हिंदुओं के बारे में दिया है तब से घमासान मचा हुआ है। क्या कहेंगी जिस तरीके से मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया है कि अगर इस बार पश्चिम बंगाल में टीएमसी सरकार बनाती है, बीजेपी सरकार नहीं बना पाती है, तो हिंदुओं को भगा दिया जाएगा पश्चिम बंगाल से, हम तो मुंबई चले जाएंगे। सबसे पहले तो आपका थैंक यू और आपके चैनल को भी थैंक यू जो आपने ये सवाल किया है। दूसरी बात, मिथुन चक्रवर्ती रहते कहाँ हैं? बंगाल में। खाते कहाँ है? बंगाल का। उनका सारा कुछ बंगाल में और बंगाल में ही खतरे में है। सबसे पहला मुद्दा ये उठता है। दूसरा मुद्दा ये उठता है, वो तो खुद एक बंगाली है प्लस सनातनी धर्म है, तो आज तक क्या उसको क्या खतरा में हम लोगों ने रखा था? दीदी ने क्या उसको खतरा में रखा है? यहाँ कोई खतरे में नहीं है, कुछ नहीं है। बल्कि मैं अपील करना चाहूंगी मिथुन चक्रवर्ती से कि आप इस तरह का जो है बेतुकी बातें ना करें सर। इस बार भी जो है बीजेपी सरकार जितना भी कोशिश कर ले दीदी को तोड़ने का, मरोड़ने का, लेकिन जीतेगी सिर्फ और सिर्फ हमारी दीदी। कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल से हिंदुओं को भागना पड़ेगा। ये उनका भ्रम है। ना तो हिंदू पहले भागे थे, ना हिंदू अब भागे हैं। हिंदू क्यों भागेगा? जितना जमीन हम सबका है, जितना जमीन सभी का है, ठीक है। यहाँ पे हर एक जाति का, धर्म का इंसान यहाँ पे है। यहाँ कोई कहीं भागता उगता नहीं है। भागने की नौबत भाजपा सरकार को आता है, यहाँ का दीदी को नहीं। तो क्या लगता है कि यहाँ कमल खिल पाएगा कि नहीं? जिस तरीके से लगातार बयानबाजी है, चाहे मिथुन चक्रवर्ती की हो, चाहे अमित शाह जी की हो, चाहे मोदी जी की हो, लगातार यहाँ पर जो है रैलियाँ कर रहे हैं। उनका रैली करना है, करने दीजिए। उनका पार्टी है, उनका पार्टी है, पार्टी में हर कोई आता है, अपना अपना पार्टी लेके आता है, अपना अपना मुद्दा रखता है। लेकिन यहाँ पे दीदी था, दीदी है और दीदी ही रहेगी, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पे बीजेपी सरकार नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। डबल इंजन की सरकार आएगी तो यहाँ पे नौकरियाँ होंगी, फैक्ट्रियाँ होंगी, विकास होगा, जो है चमचमाता सड़क रहेगा, चमचमाती नालियाँ रहेगी, लंदन अमेरिका क्योटो बना देंगे। पहले लड़कियों को इज्जत तो देना शुरू करें। जो सरेआम सड़कों पे जो लूट रहे हैं, उनके वहाँ पे बुलडोजर से घर को जो तोड़ रहे हैं, पहले उनको तो इज्जत दिला दे। पहले यूपी सरकार अपने ही सरकार को तो अच्छा कर ले, फिर वो बंगाल की तरफ झांकेगा। बंगाल की तरफ देखने से अच्छा है कि वो अपना सरकार खुद अच्छा बनाए। बीजेपी गाना बनाती है कि बुलडोजर बाबा चाप रहे हैं, माफिया हाँप रहे। तो क्या लगता है कि माफियाओं पे जो कार्रवाई करते हैं, बीजेपी का कहना यह है कि हम माफियाओं पे बुलडोजर चलाते हैं, गुंडों पर बुलडोजर चलाते हैं, इससे किसी को मुझे लगता है कि बीजेपी सरकार को पढ़ाई लिखाई थोड़ा कर लेना चाहिए, क्योंकि आम जनता कोई भी माफिया नहीं होता है। आप तो 10,000 दे करके वोट को खरीदे हैं और उन लोगों के ही घर पे आप लोगों ने बुलडोजर चलवा दिया, तो वो क्या माफिया थे क्या? आप वोट क्या माफिया से लेते हैं या आम जनता से ले रहे हैं? सवाल तो ये भी उठना चाहिए ना। कह रहे हैं कि यहाँ पर आएंगे तो जो है योगी जैसा सीएम बनेंगे। यहाँ पे हम लोगों को योगी भी नहीं चाहिए, जोगी भी नहीं चाहिए, मोदी भी नहीं चाहिए। हम लोगों को हम सिर्फ और सिर्फ ममता दीदी ही चाहिए और अभिषेक बनर्जी चाहिए, जो बंगाल के लिए बहुत सही है। हम यहाँ पे जो भी है बंगाल का तरफ से हम लोग बहुत खुश हैं, यहाँ की आवाम खुश है और कोई भी हम लोगों में अपना कुछ नहीं। आरोप लगाती है कि ममता दीदी जो है बांग्लादेशियों को सपोर्ट करती हैं, रोहिंग्याओं को सपोर्ट करती हैं। तो फिर मोदी यहाँ क्यों आ रहे हैं? अगर उनको लगता है कि बंगाल में वो रोहिंग्याओं को ये करते हैं, तो अगर उनको लगता है तब तो मोदी को यहाँ तो आना ही नहीं चाहिए। अगर उनको लगता है कि वो रोहिंग्याओं को सपोर्ट कर रही है, अगर उनको लगता है कि वो सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम को ही सपोर्ट करती है, तो मोदी यहाँ आकर के क्या करेगा? पहले चाय बेचता था, अब क्या पकौड़ा तलेगा?
बताइए, अब यहाँ के क्या वो पकौड़ा तलेगा? अरे विकास करेंगे, विकास? पश्चिम बंगाल का विकास करेंगे। विकास वो अपना खुद का पहले कर ले तो अच्छा होगा। आप तो देख ही रहे हैं कि सिलेंडर बोल रहे हैं कि गटर में आप नाली में डालो पाइप, वहाँ से गैस निकलेगा, चाय बनेगा, खाना बनेगा। तो पहले वो खुद बना के दिखा तो दें। ये जुमलाबाजी, बस बीजेपी को जुमलाबाजी ही आता है और कुछ नहीं। बीजेपी के समर्थक ये कहते हैं कि चाहे पेट्रोल डीजल सिलेंडर 10,000 में हो जाए, तब भी वोट मोदी जी को। हाँ, तो बीजेपी का जितना लोग है ना, उन लोगों का अगर कच्चा भी फटा हुआ होगा ना तो भी बोलेगा मोदी मोदी मोदी। ये नहीं होता भैया। पेट में अगर नहीं भी रहेगा बोलेगा मोदी मोदी, तो कहाँ से होगा भैया? आदमी का बीजेपी समर्थक कहते हैं कि आएगा तो मोदी ही। उनका लिए अगर मोदी आएगा तो हम लोग का क्या है? हम लोग इतना ही जानते हैं कि बंगाल में सिर्फ और सिर्फ दीदी है। कह रहे हैं कि मोदी जी को आप लोग नहीं संभाल पा रहे हैं, योगी जी आएंगे तो बुलडोजर से सारा कुछ सिस्टम हो जाएगा। योगी जी पहले अपना ही वहाँ संभाले ना, यूपी को संभाले। प्रधानमंत्री बनाने की मांग की जा रही है योगी जी को। योगी जी को क्या करना है नहीं करना है, हम लोगों को उससे कोई मतलब ही नहीं है। हम लोगों को अगर मतलब है तो सिर्फ और सिर्फ अपना बंगाल से है, अपना ममता दीदी से है, और उनके साथ हम लोग बहुत खुश हैं। कमल खिल पाएगा कि नहीं पश्चिम बंगाल? बिल्कुल भी नहीं, ये उम्मीद भी ना करें। हाँ, मिथुन चक्रवर्ती कुछ क्या कहेंगी जाते जाते? जाते जाते इतना कहना चाहती हूँ, दादा आप अपना इलाज करा लो बढ़िया से। इलाज करा लो? जी हाँ। वो कह रहे हैं सुपरस्टार हैं तो क्या हुआ? होने से क्या होगा? वो अपना इलाज करा ले, अपनी आंखों का इलाज करा ले। अगर दिमाग रहते हुए अपना यूज नहीं कर रहे, अगर आंख रहते हुए वो सच्चाई को देख नहीं पा रहे, तो वही ना बोलेंगे कि आप अपना पहले इलाज सच्चाई नहीं देख पा रहे मिथुन जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो खाते भी बंगाल के हैं, रहते ही बंगाल में है, और वो बंगाल के नाम में ऐसा बोल रहे हैं। हाँ, तो बंगाल का इससे अपमान हुआ पूरे देश में, आप ये कह रहे हैं इनके बयानों? जी हाँ, किसे नहीं बोलूंगी, है तो अपमान तो है ही। आप जिस मिट्टी में रह रहे हैं वही का आप खाना खाते हो, वही का सब कुछ आप ले रहे हो, वहाँ का प्रकल्प पे आप जी रहे हो, और फिर आप कह रहे हो कि हिंदू खतरे में है। तो भैया आप अपना इलाज करा लो पहले प्रॉपर। बताते हैं संदेश खाली मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों में जो है हिंदू सुरक्षित नहीं है, यही बात बीजेपी के नेता और बीजेपी हमेशा कहती है। मुझे लगता है वही लोग सुरक्षित नहीं है, इसीलिए वो लोग हम लोगों को बोल रहे हैं हम लोग बहुत सुरक्षित हैं। हाँ, हम लोग बहुत आपके इलाके का क्या हाल है हिंदू मुस्लिम? हम लोग सब एक साथ भाईचारे के साथ रहते हैं, हमें यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। जो भी ये बीजेपी सरकार के जितने भी कर्मचारी हैं, जो भी ये बात फैलाते हैं कि बंगाल में हिंदू को भगा देंगे, मुसलमान सिर्फ रहेगा, ये बहुत ही जो है झूठ बात है। ये झूठ बात बोला जा रहा है। जी जी जी, बिल्कुल देश में ये बात जो है जा रही है कि हिंदुओं को खतरा है पश्चिम बंगाल में। बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। आप लिख के ले लीजिए, यहाँ का अगर कोई भी 1% अगर बोल सकता है कि झूठ है, ये बात जो है ये सच है, तो मैं मान लूंगी। हर कोई यही कहेगा कि झूठ है झूठ है झूठ है। झूठ है। जी हाँ। जो जय बांग्ला कहते हैं उस पर भी बीजेपी के नेता आपत्ति जताते हैं, कहते हैं कि जो जय बांग्ला का नारा है ये पश्चिम वहाँ से आया है, बांग्लादेश से आया है। अगर उनको लगता है कि बांग्लादेश से आया है या कहाँ से आया है, नहीं आया है, तो वो भी जय श्री राम का नारा ना लगाए। ना लगाए। जय श्री राम का नारा लगा के मोब लीचिंग कर रहे हो आप, जय श्री राम का नारा लगा के आप गलत काम कर रहे हो, वो सही है। अगर हम अपने बंगाल को जय जयकार करते हैं तो फिर आप बोलने वाला कौन है? बिल्कुल भी नहीं, हम लोग जय बांग्ला बोलेंगे। बीजेपी के कमल खिला पाएगी नहीं यहाँ पे? नहीं, नहीं खिलेगा कमल। क्या भाई लोग, कमल खिलेगा कि नहीं यहाँ पे? नहीं, यहाँ कमल नहीं खिलेगा। यहाँ कमल कभी नहीं खिलेगा। यहाँ पास कोहड़ी ही रह जाएगा। कोहड़ी ही रह जाएगा, कमल नहीं खिल पाएगा। कोहड़ी रह जाएगा, मतलब बड़ा नहीं हो पाएगा। नहीं, बड़ा नहीं हो पाएगा। हाँ, यहाँ दीदी ही ठीक है। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं को खतरा है, अगर टीएमसी आ गई तो हिंदुओं को पश्चिम बंगाल छोड़ना पड़ेगा। कुछ नहीं, मोदी को बोलो 15 लाख घुसाने के लिए। क्या हुआ? 15 लाख घुसाने के लिए बोलो मोदी के फर्स्ट है। कहाँ पे? 2 करोड़ नौकरी भी देने के लिए बोलिए। हाँ, 2 करोड़ नौकरी। हाँ, 2014 में वादा किए थे ना। लेकिन कह रहे हैं कि यहाँ आएंगे तो 70-80 लाख नौकरी देंगे। 2 करोड़ जो 2 करोड़ मोदी जी, मोदी हाँ, मोदी कहाँ गए? मोदी तो पहले पहले 2014 में रुकिए 2014 में पहले वादा दिया, भारतवर्ष लोग को ठोका है वो लोग। वो दगला है, एकदम दगला का बच्चा है मोदी। कहाँ दगला का बच्चा है? बोल रहा है पहले बोला 2 कोटी चाकरी देगा, दिया कि दावा करते हैं कि काहे नहीं दिया, काहे नहीं दिया, काहे नहीं दिया लोग। और बोला काला धन आनेगा, किसे होगा? नरेंद्र मोदी का आत्मीय को चल गया कहाँ
कोटी कोटी टाका के विदेश धरा लोग धरा नहीं धरा एक तो करो ढुकाया घुसाया भारत में नहीं घुसाया। तो मोदी क्या कर रहा है? हम लोग का 100 दिन में टाका बंद रखा है, बांग्ला आवास योजना बंद रहा है, सड़क योजना पैसा नहीं दिया है, पानी का पैसा नहीं दिया है। ये दीदी है उनकी है, पूरा भारतवर्ष के दीदी पद देखा। अच्छा, मिथुन चक्रवर्ती का बयान आया है कि अगर टीएमसी यहाँ पर पश्चिम बंगाल में जीतती है तो हिंदुओं को छोड़ना पड़ेगा बंगाल। कौन छोड़ना पड़ेगा? मोदी का बाप का है हिंदू छोड़ेगा, किसका दर जाएगा है जब मोदी छोड़ेगा? क्या कहेंगे मिथुन चक्रवर्ती से? हाँ, मिथुन चक्रवर्ती से क्या कहेंगे? किसका? मिथुन चक्रवर्ती से क्या कहेंगे? अरे जो बंगाल जो है ना, ढाल लगिए, पहले ढाल लगिए, देखिए ढाल लगिए, देखिए ढाल लगिए, कहाँ ढाल है? जय बंगला। क्या कौन आएगा? कौन आएगा?